हेलो। आज की क्लास हमारी जर्नल साइंस की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो जर्नल साइंस हमारी बहुत सारे पेपरों में आती है, उन सब के लिए ये क्या हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है। जैसा अगर मैं बात करूं, अभी जो बिल्कुल सबसे पास एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, उसके अंदर भी आपको पता होगा 25 मार्क्स की क्या है आपकी साइंस आती है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट गार्ड का भी कुछ बच्चों का मैसेज आया था, उनकी भी क्या आती है, जर्नल साइंस आती है, उनके अंदर भी 60 मार्क्स की। इसके अलावा जो हमारा मेन है D++B, जिसके ऊपर हम कई दिन से पीछे पड़े हैं, उसके अंदर भी आपको पता है 20 मार्क्स की क्या आता है आपका जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन आता है, जिसके अंदर करंट अफेयर भी आती है और आपकी जर्नल साइंस भी इसके अंदर आती है। तो ये इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो C-TET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर भी क्या है, साइंस अलग से आती है 30 नंबर की। और इसके अलावा भी और भी जो KVS NVS और UP TGT PGT दुनिया भर के हैं इधर उधर के, उन सब के अंदर भी क्या साइंस आती है। तो ये मैंने हल्की सी इंपॉर्टेंस बता दी साइंस की। तो जर्नल साइंस हम पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो हमारे बैक्टीरिया दे रखे हैं, कर्ड के लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है। आप सबको पता है दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है। बहुत से लोग, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपके अंदर से भी 1 या 2% लोग ऐसे जरूर होंगे जो क्या लैक्टोज इनटॉलरेंट होंगे, या जो क्या बोलते हैं कि भाई मुझे तो दूध नहीं पचता, उन्हें दूध पचता नहीं है, वो लैक्टोज इनटॉलरेंट है। तो ऐसे लोग होते हैं। तो लैक्टोज क्या चीज़ है, दूध के अंदर पाए जाने वाली एक, हम सिंपली कह सकते हैं कि दूध के अंदर पाए जाने वाली एक शुगर का नाम क्या है, लैक्टोज है। बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, और क्या नाम जो आपका ये लैक्टोज है, ये इस लैक्टोज के कारण ही एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं हम इसे। ये क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और लैक्टोज ही प्रेजेंट होती है दूध के अंदर, जिससे वो दूध हमारा क्या होता है, स्वीट मतलब मीठा होता है। और कुछ लोगों को आज के टाइम पे क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होने लगी। क्यों होने लगी, उनका लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा कह सकते हैं हम अलग था, या नेचुरल से अलग था, या कुछ को जेनेटिक की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से क्या है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अगर वो थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने लाइफ स्टाइल पे, सबका नहीं लेकिन कुछ हद तक ही हम ठीक कर सकते हैं। 100% ठीक नहीं होता इतनी जल्दी, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम इसे क्या कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। आप सबको पता है हमारे अंदर क्या है, अ, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। हमारे अंदर क्या है, 24 रिब्स होते हैं। ये 24 रिब्स होते हैं, हम इसे क्या बोल देते हैं, 12 पेयर रिब्स। इतने माइंडर रिब्स होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको सुनने लायक है, वन से लेके एक मिनट, 1 से लेके 7 पेयर को क्या बोलते हैं हम, ट्रू रिप्स। भाई मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, तो अगर मैं स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दूँ, आप समझ लेना कॉमन सेंस के उससे। 1 से लेके 7 पेयर, 12 पेयर रिप्स होती हैं। 12 जोड़ी रिप्स में से 7 जोड़ी रिप्स आपकी क्या होती है, ट्रू रिप्स होती है। इसी तरह आपकी 8 से लेके 10, 8 से लेके 10 पेयर आपकी क्या होती है, फॉल्स रिप। ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। और आपकी 11th और 12th, 11 और 12th ये होगी ना, पेयर। अगर मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड मतलब स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब 1.25x पे या 1.5x पे करके सुन सकते हैं। 1.5x से ज़्यादा पे सुनने पे कोई फ़ायदा नहीं होता, समझ नहीं आता कुछ। तो मैक्स आप 1.25 या 1.5 कर सकते हैं। इतने भी धीरे नहीं बोल रहा वैसे मैं। जो 11 से लेके 12वां पेयर है, ये 2 पेयर है लास्ट के, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्लोटिंग रिप्स।
अभी कुछ दिन में क्या है, थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी आपको दिख जाएगी। मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो हमारे पढ़ाने का थोड़ा तरीका भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिलहाल आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। ये ठीक है। आपके शरीर के अंदर 24 पसलियाँ होती हैं, या हम 12 जोड़ी रिब्स बोलते हैं, जिसके अंदर 1 से लेके 7 पेयर तक की रिब्स को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। ये इसे हम कह सकते हैं ट्रू रिब्स, या 24 के अंदर से जो आपकी 14 रिब्स हैं, यही क्या होती है, आपकी ट्रू रिब्स होती है। इसी तरह जो आपकी 8, 9, 10, इसका मतलब क्या है, 3 पेयर, मतलब 6 रिब्स, ये क्या होती है, आपकी फॉल्स रिप होती है। 24 के अंदर से 14 तो आपकी ट्रू है, 6 आपकी फॉल्स है, और 4 रिप्स क्या आपकी फॉल्स फ्लोटिंग रिप्स है। ये एक बार देख लो ध्यान से। हाँ, यहाँ पे विजिबल है, आप आराम से देख सकते हैं। 24 पेयर 12 पेयर रिप्स होते हैं, और ये बाकी मैंने कंपोजिशन दे दिया। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेने के, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्बर्ट सैबिन इज नोन टू हैव डेवलप्ड, जो एल्बर्ट सैबिन है, उन्होंने क्या चीज़ की खोज की थी, कुल मिला के ये पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता होगा एल्बर्ट सैबिन ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। तो हमें पता है एल्बर्ट सैबिन ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, पोलियो ड्रॉप्स की डिस्कवरी करी थी। और एक पोलियो वैक्सीन भी होती है। देखो दो दो लोग हैं, एक तो एल्बर्ट सैबिन, इन्होंने क्या किया था, एल्बर्ट सैबिन ने पोलियो ड्रॉप, ये बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। एक है जोनस साक या जॉन साक, ये बोल देते हैं। इन्होंने क्या किया था, पोलियो वैक्सीन की क्या करी थी, खोज की थी। जोनस साक ने पोलियो वैक्सीन की, और एल्बर्ट सैबिन ने किस चीज़ की थी, पोलियो ड्रॉप्स की। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स की आपको पता है, एडवर्ड जेनर, स्पेलिंग देखते रहना, एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या की थी, स्मॉल पॉक्स की करी थी। और जो आपकी पेनिसिलिन है, इसकी किसने करी थी, अलेक्जेंडर। वैसे मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, अलेक्जेंडर ने पेनिसिलियम की खोज की थी। ये एंटीबायोटिक थी, दुनिया की सबसे पहली, वर्ल्ड वॉर के टाइम खोजी थी। खुशी मुझे ये हो रही है कि हमारे चैनल पे भी अलेक्जेंडर मतलब प्रेजेंट है। एक एक ब्रदर है जिनका नाम अलेक्जेंडर है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, हाँ। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीएनए, सॉरी ये कहना चाह रहे हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं डीएनए को, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आपसे पूछा जा सकता है डीएनए के साथ साथ आरएनए, इसे क्या बोल देते हैं, राइबो, NuCl, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो इसके अंदर अंतर क्या होता है डीएनए आरएनए का, अगर हम थोड़ी सी बात करें। जो डीएनए है, इसके अंदर डी ऑक्सी लिखा है। डी ऑक्सी का मतलब, डी का मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर दे उसे तो बोलते हैं क्या, डीएनए। और जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव नहीं करते उसे क्या बोलते हैं हम, आरएनए। मेरे ख्याल से हेल्पफुल होगी और जिंदगी भर याद रहेगी अब। हाउ डज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है, वो किस तरह क्या है, प्रजनन करते हैं। ये पूछा गया है, हिंदी में भी है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी, आप दोनों में देख सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं किस तरह करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका बहुत फेमस एग्जांपल क्या, आपको पता होगा, अमीबा।
इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो कैसे करता है? ये इस तरह। फिर अगला स्टेप क्या होता है? हाँ, मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आप भी समझते हो माउस से कितना ही बढ़िया बना दूंगा। अगला स्टेप। वो ये भी नहीं चल रहा ढंग से। देखो इसके अंदर क्या हुआ, पहले सेल है, ये अलग अलग सेपरेट हुई, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बना। न्यूक्लियस क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसके बाद बिल्कुल अलग डिवाइड हो गया। और बाद में न्यूक्लियस क्या है, दो हिस्सों में टूट जाता है। तो एक सेल से कितनी सेल बन गई? दो बन गई। इसी को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। ये मैंने अमीबा अमीबा का सिखाया है, मतलब बताया है, सिखाया तो क्या है मैंने। तो इसी की तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग 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 करते हैं। आप सबको हाइड्रा का एग्जाम्पल भी पता होगा, या एक एक एग्जाम्पल सबको पता होगा। एक इस तरह का जीव होता है प्लेन एरिया करके। इसे यहाँ से अगर हम काट दे तो एक जीव ये, एक जीव ये बन जाता है। तीन टुकड़े करेंगे तो तीन हिस्से अलग अलग ग्रो कर जाएंगे इसके। तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये भी क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने का मैकेनिज्म है। तो बस यही था। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फाउंड इन फीमेल? फीमेल के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो सबको ही पता होगा, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है ये किसके अंदर होता है? हमारा मेल के अंदर। ये किसके अंदर होता है? फीमेल। ये भी इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन होता है, ये किसके अंदर पाया जाता है? मेल के अंदर। ये टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। मेल के अंदर ये हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन बोल देते हैं, मेल के अंदर पाया जाता है। बाकी क्या है? फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारा हार्मोन हो गया, सेक्सुअल हार्मोन बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट है मिनीमाटा डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ फिश सफरिंग फ्रॉम। एक बीमारी होती है मिनीमाटा। ये क्या है? एक फिश को खाने से होती है। मतलब एक फिश नहीं, फिश को खाने से होती है। तो ऐसा क्या क्यों होता है? ये तो मरकरी की वजह से होता है। आपको पता है जो पानी है उसके अंदर जब मरकरी घुली होती है ना, और वो पानी, पानी के अंदर क्या रहती है? मछली रहती है। तो जो कुछ लोग हैं मछली को खा लेते हैं तो उनके शरीर में क्या है? मरकरी चली जाती है। और मरकरी का एक अमाउंट बढ़ने के बाद, एक ऑप्टिमम अमाउंट बढ़ने के बाद क्या है? मिनीमाटा डिजीज हो जाती है। सबसे पहले ये वाली डिजीज कहाँ पाई गई थी? जापान के अंदर पाई गई थी। उस दिन से जापान में कहाँ पाई गई थी? मिनीमाटा शहर के अंदर। तब से ही तब से इस बीमारी का नाम क्या हो गया? मिनीमाटा डिजीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो हम सबको पता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। बी की कमी से आपको पता है बेरी बेरी और वेरियस स्किन प्रॉब्लम। मैंने जब मोहल्ला क्लिनिक की तैयारी करवाई थी वहाँ भी बहुत अच्छे से बताए थे। तो आप चाहो तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आप वहाँ भी क्लास देख सकते हो, बहुत अच्छे से बता रखे हैं। वेरियस स्किन प्रॉब्लम। विटामिन सी स्कर्वी। और विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर है तो क्लोटिंग, क्लोटिंग फैक्टर डिजीज क्या है? विटामिन के करता है। कुल मिला के विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर होता है ना, इसलिए। द राइट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव विच ब्लड? जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये राइट साइड में कौन सा ब्लड रिसीव करता है? 2 मिनट लगेगी, हम इसे समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? वो ऐसे नहीं मजा आएगा, 1 मिनट। वैसे अब कुछ दिन में एक अलग तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, अभी इसी काम चला लो।
ये हमारा लंग्स है, ये हार्ट है, सेल्स ऑफ हमारे शरीर की या ऑल बॉडी सेल्स लिख देते, सेल्स ऑफ ऑल बॉडी। ठीक है, समझ जाना, समझदार हो सब। ये मैंने तीन चीज बना ली अलग अलग। अब क्या है देखो, ये जो हार्ट है हमारा कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का। तो मैं इसके क्या बना लेता हूँ, पहले चैम्बर बना लेता हूँ। चैम्बर मतलब 4 हिस्सों का बटा हुआ क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। अब देखो क्या होता है, लंग्स है, लंग्स में हमने सांस ली, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आता है, हमारे इस एटीरियम में आता है। इसे क्या बोलते हैं, एटीरियम। इसे वेंट्रिकल, इसे भी एटीरियम, और इसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। आप सबको पता है ये एटीरियम वेंट्रिकल तो ठीक है, आप सबको पता है। जो राइट साइड है उसे क्या बोलेंगे, राइट एटीरियम। जो लेफ्ट साइड है उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एटीरियम। तो ये क्या है, ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो ये राइट एटीरियम, ये लेफ्ट एटीरियम। इसी तरह राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया इधर एटीरियम में, एटीरियम से कहाँ गया है, वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ गया, हमारे सेल्स के अंदर। इस सेल्स ने ऑक्सीजन का यूज किया। हाँ अभी आ रहा हूँ, हाँ मेरी मम्मी बुला रही है तो फटाफट खत्म करके जा रहा हूँ मैं। हाँ तो क्या नाम है, ये हमारा कहाँ था मैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड सेल्स में चला गया। सेल्स में जाने के बाद अब इसने ऑक्सीजन का यूज कर लिया और ब्लड के अंदर क्या डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वेस्ट मटेरियल था। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ गई, हमारे हमेशा एटीरियम से एंटर करती है कोई भी चीज़। तो ये कहाँ, राइट एटीरियम में गई। राइट एटीरियम से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वापस कहाँ जाएगा, आपका लंग्स के अंदर। अब इस ब्लड के अंदर CO2 है, ये यहाँ आएगा। CO2 को तो फेफड़ों से बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी इसके अंदर, फिर साफ ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर सेल में, फिर इस तरह करके। अब इसने क्या कहा, राइट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट, राइट साइड ये वाली साइड है। कलर चेंज कर लेता हूँ। वैसे बस मैं 10 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मी बुला रही है, फिर बाद में बाकी क्वेश्चन बाद में। मैंने सोचा था आज 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 20 करवा दूंगा। तो देखो राइट साइड के अंदर क्या है, इधर तो ऑक्सीजन वाला ब्लड था, इधर क्या है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसे क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। और जो बिना ऑक्सीजन का ब्लड होता है उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। तो राइट साइड में हमें क्या मिलता है, इम्प्योर ब्लड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो सबको पता है ये लीवर क्या है, हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड है। लगभग 1.5 किलो का लीवर होता है एक स्वस्थ आदमी का। लीवर का काम पता है ना, बाइल जूस सिक्रीट करता है, ये बाइल जूस गोल ब्लेडर में चला जाता है। और ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ये अल्कलाइन नेचर जब हमारे स्टमक से एसिड एसिड जो फूड है उसके अंदर एसिड मिल जाता है HCl, ये HCl इधर से एसिड है, और लीवर क्या है, बेस है, एल्कलाइन है। ये एसिड बेस मिलके क्या बना देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और उसके बाद क्या हमारी आंत के अंदर चले जाते हैं। तो ये लीवर का काम हो गया। बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर से ही। एक और में वो निकलता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इनका काम भी बताऊंगा कभी बाद में। फिलहाल याद रखना ये क्या करता है, हमारे जो यूरिन है इसके कलर को, और जो हमारी फीसिस है इसके कलर को क्या है, मेंटेन करता है, या उसे येलोइश और हल्का सा ग्रीनिश वो करता है, रंग देता है। ये थायराइड आपको पता है, किडनी की लोकेशन आपको पता है, पैनक्रियाज आपको पता है, पैनक्रियाज से अल्फा बीटा गामा सेल्स, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स निकलती हैं। और हमारी अल्फा सेल्स ग्लूकागोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बीटा सेल इंसुलिन के लिए होती है, और डेल्टा सेल्स होती है हमारी। तो ये सब चीज़ है, ये मैं सोमैटोस्टेटिन के लिए डेल्टा सेल्स होती है। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं।
टाइम भी हमारा लगभग 20 मिनट हो चुकी है, तो अगली क्लास में कोशिश करेंगे 20-20 क्वेश्चन कवर करें। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही।